Good afternoon, everyone. This is Akshay Jain here in front of you, and now we will start chapter number 2, Parts of Computer. In previous chapter, हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं. अब चैप्टर 2 में हम रीड ऑन करेंगे बच्चों पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखिए, अ कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर. कोई भी कंप्यूटर हो वो अकेला वर्क नहीं कर सकता, उसके खुद पार्ट्स होते हैं. कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू वो एक साथ वर्क करते हैं. दिस इज व्हाई इट इज ऑलवेज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कंप्यूटर सिस्टम. इसी वजह से वो कंप्यूटर सिस्टम में को रेफर किए जाते हैं, उन्हें कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं पूरा. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टू बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच कंप्यूटर सिस्टम वर्क. दो तरह के पार्ट होते हैं बेसिकली. फर्स्ट वन होता है हार्डवेयर, सेकंड वन होता है सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? वो पार्ट्स जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, एज लाइक मॉनिटर, माउस एंड सीपीयू. सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये खाली इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है एज अ इनपुट, एंड दैट वी कैन नॉट टच एंड सी, जिसे हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते. दैट विल बी सॉफ्टवेयर. इज दैट क्लियर? तो कीबोर्ड, अब ये सारे जितने भी आएंगे वो सारे हार्डवेयर हैं. कीबोर्ड हमारा एक मोस्ट कॉमन हार्डवेयर होता है जो इनपुट डिवाइस भी हम इसे बोल सकते हैं, टू एंटर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा इनटू अ कंप्यूटर. इजंट इट? कीबोर्ड एक ऐसा कंपोनेंट है और एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है और एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को अलग अलग डाटा देता है, इंस्ट्रक्ट करता है, कमांड देता है. इजंट इट? इसमें हम कौन कौन सी कीज होती हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे. अ कीबोर्ड हैज अ नंबर ऑफ कीज विच आर अरेंज्ड इन रोज और ब्लॉक्स. जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारी कीज होती हैं, वेदर इट इज इन रोज और ब्लॉक्स में और रोज में अलग अलग कीज होती हैं. व्हेन वी टाइप टेक्स्ट, नंबर्स और सिंबल्स बाय pressing these keys, we enter them into a computer. जैसे जैसे हम इन कीबोर्ड्स की कीज को प्रेस करते हैं वैसी वैसी वो कीज कंप्यूटर में टाइप होता रहता है. Isn't it? तो जो कीबोर्ड कंप्राइजेस है बहुत सारी कीज होती हैं. फर्स्ट वन अल्फान्यूमेरिक की. अल्फान्यूमेरिक की कौन सी होती है? अल्फान्यूमेरिक की आर यूज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स. अल्फान्यूमेरिक से मतलब है अल्फा इज टेकिंग फ्रॉम अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक इज टेकिंग फ्रॉम नंबर्स. तो ये अल्फा नंबर्स होते हैं, मतलब आधे अल्फा A to Z तक तो अल्फाबेट्स एंड नंबर लोग जिसे हम बोलते हैं 1 2 3 1 2 0 to 9. Isn't it? There are 26 alphabets and 10 keys 0 to 9, जैसा अभी हमने बताया. नेक्स्ट वन आती है स्पेशल कीज. स्पेशल कीज कौन सी होती हैं? जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है. एज लाइक एन एग्जांपल, जैसे ये एरो कीज हो गई. एरो की पर गए, लेफ्ट है तो लेफ्ट कर्सर लेफ्ट में जाएगा, राइट है तो राइट में जाएगा. एंटर है दैट इज डिलीट है, डिलीट की प्रेस किया तो डिलीट में जाएगा, डिलीट हो जाएगा. एंटर किया तो वो डाटा एंटर हो जाएगा, कर्सर एंटर हो जाएगा. इट मीन्स नेक्स्ट लाइन में वो न्यू लाइन में आ जाएगा. Is it clear to you? Next one is स्पेस बार की. स्पेस बार की क्या होती है? ये स्पेशल कीज हैं. स्पेस बार की आती है जिससे दिस इज द स्पेस बार की which is to move the cursor ahead by one space. एक स्पेस के थ्रू, जैसे आप जिस राइटिंग करते हो, हैंड राइटिंग करते हो, तो जब एक वर्ड लिख लेते हो वर्ड के बाद स्पेस छोड़ते हो ना, तो वो स्पेस बार की कंप्यूटर में स्पेस देने के लिए काम आती है. ठीक है. शिफ्ट की क्या होती है? इट इज यूज्ड विद अदर कीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ये अलग अलग पर्पसेस के लिए होती है. लेट्स सी एन एग्जांपल. वी प्रेस इट विद लेटर टू टाइप इन अपर केस. अपर केस होता है कैपिटल लेटर्स में हम लिख सकते हैं. वी ऑल्सो प्रेस नंबर्स टू की द सिंबल्स मेड ऑन देम. और नंबर पे अगर हम कीज को प्रेस करें, शिफ्ट के साथ नंबर की प्रेस करेंगे तो उसमें हम सिंबल्स भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की.
इजंट इट? कैप्स लॉक हमें पता ही है, कोई भी लेटर अगर हम टाइप करेंगे तो कैप्स लॉक ऑन होगा तो हमारा लेटर कैपिटल में बनेगा, अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो हमारा कैपिटल शॉर्ट में बन जाएगा। कंट्रोल की, CTRL इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल की दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन आती है CTRL विद अनदर की, दे परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन, वो कुछ स्पेशल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। बेटा इसमें कंट्रोल की बताया गया था कि दो कंट्रोल कीज होती हैं, देयर आर 2 कंट्रोल कीज, इजंट इट? सिंबल कीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे ये रहा डबल कोट्स, ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, अपॉस्ट्रॉफी, पैरेंथेसिस, कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉलर्स, okay, colon, semicolon, slash, periods, okay, full stop, hyphen, dash, exclamation. These are the different types of symbols, or add punctuation marks. These are the punctuation marks which you use in English grammar. Modifier keys कौन सी होती हैं? These are the separate keys. मॉडिफायर कीज होती हैं जिसमें हम अपने फंक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं इन अ प्रॉपर मैनर। जैसे कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग कीज का, जैसे जो हमें आउटपुट देने में काम आती है, जैसे शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, ALT। नेविगेशन कीज कौन सी होती हैं? नेविगेशन कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट टू सी और एडिट टेक्स्ट। नेविगेशन कीज कर्सर को टेक्स्ट को एडिट करने में के काम में आती है। जैसे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट डालते हैं हम तो उसे इधर उधर करने के लिए काम में आता है, जैसे लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इजंट इट? दे इंक्लूड पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एरो कीज। ये एरो कीज भी होती हैं। अगर हमें पेज अप करना हुआ, पेज ऊपर की साइड करना हुआ तो ऊपर सेट हो जाएगा, डाउन करना हुआ तो डाउन, राइट साइड तो राइट। जिस तरीके से हमें कंफर्ट जोन में है वैसे ही करना होगा, जैसे पेज को हमें जैसे करना है वैसे करेंगे, इजंट इट? तो डिफरेंट डायरेक्शंस, स्क्रीन के डिफरेंट डायरेक्शंस में वो मूव ऑन होता रहेगा। फंक्शन कीज होती हैं। फंक्शन कीज में कितनी फंक्शन कीज होती हैं? टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। ईच फंक्शन की परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। अलग अलग फंक्शन कीज अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है। Now come to the mouse. It is another input device, or we can say it is the second one device of the input or hardware. We can say a mouse is a small input device. ये small input device होती है. It helps us to different tasks on a computer. कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से वर्क करने में ये हेल्प करता है। और ये इट इज यूज्ड टू, इसमें क्या होता है? सेलेक्ट करना होता है। जैसे जैसे हम माउस को ड्रैग करेंगे, ड्रैग अगर हम ऊपर की साइड करेंगे तो ऊपर जाएगा, राइट करेंगे ड्रैग राइट जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट जाएगा। सेलेक्ट करना हुआ, सेलेक्ट हमेशा लेफ्ट से होता है, ओके? राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, राइट और लेफ्ट कीज दो होते हैं, इसमें डबल क्लिक होते हैं दो तरह के, ओके? क्लिक करने के लिए मतलब प्रेस करना, इट मीन्स क्लिक करना, ओके? मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। These are the input device. This is the monitor, LCD monitor, LED monitor. These three और CRT मॉनिटर, जिसे हम कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जो पहले कंप्यूटर में देखने को मिलता था लेकिन अब ऐसे कंप्यूटर में नहीं मिलते हैं। अब हमें LCD और LED मॉनिटर हमें स्कूल में भी देखने को मिलेंगे। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसके पास एक स्क्रीन होती है जिसमें हमें कोई भी वर्क अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं तो उसका आउटपुट हैंड टू हैंड देखने को मिलता रहता है। इसमें हम जैसे वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं, नंबर्स को टाइप कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, टेबल, ग्राफ एंड चार्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं अलग अलग मॉनिटर पे, इजंट इट? इसमें बेटा अलग अलग बताया गया था CRT, LCD और LED। CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसमें क्या था, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, हैवी होते हैं और बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा आज के टाइम में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, ये बहुत ज्यादा साइज में बड़ी नहीं होते, हैवी नहीं होते और बहुत ही कम स्पेस लेते हैं और इसमें
picture quality is too good as compared to CRT monitor. LED light emitting diode मॉनिटर, ये साइज में भी बड़े नहीं होते, हैवी नहीं होते और इसमें भी स्पेस कम लगता है, लेकिन ये LCD और CRT से बहुत ज़्यादा क्लियर होता है. ओके, इसके जो पिक्चर क्वालिटी है इट इज़ टू गुड rather than LCD and CRT monitor. CPU, now come to the CPU. देखो हमने इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के बारे में पढ़ रहे हैं. हमने इनपुट डिवाइसेस बताए, डिस्क्राइब कराया, आउटपुट डिवाइसेस को डिस्क्राइब किया. नाउ लास्ट टॉपिक इज CPU. CPU क्या होता है? इट मीन्स प्रोसेसिंग करना, क्योंकि प्रोसेसिंग कहाँ होता है? ब्रेन में. ठीक है, जैसे हम मैथ्स की कैलकुलेशन करें 2+1 कितना हुआ, तो हमें अभी तो पता है 3 है, लेकिन जब हमारे पर नहीं आते थे तो हम उसे कैलकुलेट करते थे ना, है ना, दैट इज इट. तो वो कैलकुलेट करता है, माइंड में एकदम सेट हो जाता है वो. ठीक है, CPU क्या है? मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है और इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जा सकता है. जो प्रोसेसिंग, जो कि ये कंप्यूटर के लिए प्रोसेसिंग वर्क करता है, और इसे हम सिस्टम यूनिट भी बोल सकते हैं, SU. ये इनसाइड पार्ट्स इनसाइड ऑफ द CPU के इनसाइड अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? दैट इज सम हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. जैसे फर्स्ट वन इज मदरबोर्ड, रैम, इट्स नॉट RAM, इट्स रैम, इट इज SMPS, and this is hard disk drive, this is processor. Okay, without this CPU is not complete. Okay, motherboard क्या होता है? ये CPU का अदर पार्ट होता है जो मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है. SMPS इट मीन्स स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, जिससे हम सप्लाई पावर टू अ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर को सप्लाई मतलब पावर सप्लाई होती है. मतलब कि कैसे? इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? ये डाटा को स्टोर करता है परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर ही. रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका मतलब होता है कि टेम्परेरी कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं. प्रोसेसर क्या होता है? जो कंप्यूटर की एक्चुअल प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, प्रोसेसर. इजंट इट? जो मेन पार्ट्स होते हैं प्रोसेसर के वो 3 होते हैं, ALU, CU और MU. ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में हम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब मैथ्स से रिगार्डिंग, लॉजिकल से रिगार्डिंग, लॉजिक क्वेश्चंस अगर आए तो वो ALU सॉल्व करेगा. CU इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर. ठीक है, वो प्रोसेसर को एक पार्ट से दूसरे प्रोसेसर में वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है. MU इज मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट डाटा को स्टोर करता है कंप्यूटर के.